जंगल के पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनका प्यार इतना था कि वो रोजाना बरगद के पेड़ पर बैठकर खूब सारी बातें किया करते थे। एक दिन जंगल में काले बादल छा जाते हैं और खूब गरज चमक शुरू हो जाती है और कुछ ही समय में बहुत तेज बारिश आना शुरू हो जाती है। तेज बारिश में सबके घरों में अनाज बहुत कम था। कालू जी, आज हमारा अनाज खत्म हो जाएगा। मैं आखिरी दाना खा रही हूँ। हाँ गौरी, क्या करें, बारिश रुक गई तो फिर दाना ले आऊंगा, ना रुकी तो भूखा रहना पड़ेगा। अरे मिठू जी, देखे तो सही, हमारे घर में तो बिल्कुल भी अनाज नहीं है। अरे परेशान मत हो, रानू के घर में भी नहीं होगा। मैं जरा रानू के पास जाता हूँ, हो सकता है रानू भी अनाज की तलाश में जाने लगी हो। ये सोचकर मिठू तोता रानू के घर जाता है। रानू खिड़की से बारिश देख रही थी। अरे तोते भैया, आप मेरे घर के बाहर? हाँ रानू बहन, वो मेरे घर में अनाज नहीं है। अनाज तो मेरे घर में भी नहीं है। मैंने कोको को गर्म पानी पिलाकर सुला दिया है। अरे मेरा बेटा नहीं सोएगा गर्म पानी पीकर। तोते भैया, अनाज लेने तो मुझे भी जाना है, मगर मैं सोच रही हूँ कुछ देर में बारिश थम जाए तो चली जाऊंगी। तोता वापस घर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोको की आंख खुल जाती है। मम्मा, मम्मा देखो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मम्मा, कुछ खाने को दे दो। कोको बेटा, आप तो सोए हुए थे, क्या भूख से आपकी आंख खुल गई? मम्मा, गरम पानी ही तो पिया था, मुझे बहुत भूख लग रही है। रुको मेरा बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। रानो चिड़िया सीधा मिट्ठू तोते के घर जाती है। तोते भैया, कुकू उठ गया है, अब हमें दाना लेने जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुकू अब नहीं सोने वाला। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऐसी बारिश में हमें शायद इंसानों की बस्ती से कुछ मिल जाए, हमें वहीं जाना चाहिए। हाँ तोते भैया, आप ठीक कह रहे हो, हमें वहीं चलना चाहिए। तोता और रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती में जाते हैं। इंसानों की बस्ती में भी बहुत तेज बारिश थी, मगर एक जगह टूटी फूटी छत के नीचे किसान की पत्नी बैठकर पत्थर के तवे पर कुछ बना रही थी। अरे ये तो कुछ बना रही है, शक्ल से भी भली लगती है, हो सकता है हमारी मदद कर ले। हाँ रानो, पहले तुम जाओ, मैं तो तोता हूँ और ये लोग बोलने वाले तोते को अपने पास पकड़कर कैद कर लेते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। हाँ तोते भैया, आप यहीं पर रुको, मैं जरा उससे पूछ कर आती हूँ। रानो चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाकर बैठ जाती है। माँ जी, आप क्या बना रही हो? अरे चिड़िया, मैं तो अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। उनको इस पत्थर के तवे पर बना हुआ ब्रेड ऑमलेट बहुत पसंद है। ब्रेड ऑमलेट वो क्या होता है? बाजार से ब्रेड मिलती है और अंडे का हम लोग ऑमलेट बनाते हैं, उसको घी में फ्राई करते हैं। इस तरह से ब्रेड ऑमलेट बहुत अच्छा बनता है। माँ जी, क्या आप मुझे एक ब्रेड ऑमलेट दे देंगी? मैं और मेरा दोस्त तोता आधा आधा कर लेंगे। मेरा बेटा और उसका बेटा बहुत भूखे हैं। हाँ चिड़िया, कोई बात नहीं, तुम ये ब्रेड ऑमलेट ले जाओ। किसान की पत्नी ने जो बनाया हुआ था वो रानो चिड़िया को दे देती है। रानो खुशी खुशी लेकर तोते के पास पहुंचती है। तोते भैया, देखिए मिल गया है, आधा आप घर ले जाएं, आधा मैं ले जाती हूँ। दोनों इस बात पर राजी हो जाते हैं और वो ब्रेड ऑमलेट अपने अपने घरों को लेकर चले जाते हैं। मम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, क्या हम ऐसी डिश नहीं बना सकते? क्योंकि बेटा, मैंने देखा तो था वो कैसे कैसे बना रही थी, मगर मेरे पास वो चीजें हो तो मैं जरूर बना पाऊंगी। मम्मा, वो चीजें हम शहर वाले जंगल से ले आएंगे, मगर हम ये जरूर बनाएंगे। ऐसे मौसम में मामा, ये स्वादिष्ट डिश मुझे रोजाना खानी है। चिड़िया मुस्कुराती है। एक माँ के लिए अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर भला क्या ही हो सकता है। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी। बारिश वैसी की वैसी जैसे कि तैसे ही थी। तोता अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर, कुछ खाने को है? अरे मैं खुद 2 दिन से भूखा हूँ, तुमको कुछ खाने को मिले तो मेरे लिए जरूर लेकर आना। तोते को याद आता है कल वाला स्वादिष्ट ब्रेड ऑमलेट। मुझे वहीं चलना चाहिए, कल जैसे चिड़िया को उसने दे दिया, मुझे भी जरूर दे देगी। और फिर तोता ब्रेड ऑमलेट की लालच में इंसानों की बस्ती में जाता है। इंसानों की बस्ती में भी बारिश नहीं रुकी थी। वो सीधा किसान की पत्नी के घर जाता है। अरे ये तो कल की तरह आज भी वही डिश बना रही है, इसका मतलब मेरे तो मजे ही लग जाएंगे। तोता
सोचने लगता है, मैं मांगने जाऊंगा, मैं तो बोलने वाला तोता हूँ और ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी कि मुझे सब मिल जाए और ये देख भी ना सके। थोड़ी देर सोचने के बाद तोता किसान की पत्नी के छप्पर बाहर पड़े एक बड़े सारे मटके को धक्का देता है। मटका नीचे गिर जाता है, उसी समय टूट जाता है। तोता उड़कर बड़े पेड़ की डाल पर जाता है। अरे ये क्या हुआ? अरे भतीजी आकर देखिए, हमारा मटका टूट गया है। और ये किसान आता है और टूटे हुए मटके को देखकर वो समझ जाता है। अरे भाग्यवान, ये कोई आम चीज नहीं है। मुझे लगता है किसी ने धक्का दिया है। हवा भी तेज नहीं चल रही और मटका ऐसे गिरकर टूट जाए तो जरूर कोई ना कोई चोर होता है। थोड़ी देर काम करने के बाद किसान की पत्नी अपने बच्चों को अंदर खाना देने जाती है। पीछे से तोता सारा सामान बांध लेता है। वो पत्थर का तवा, ब्रेड, ढेरों ढेर अंडे, हरी मिर्ची और ढेर सारे पाउडर मसाले एक बड़ी सी गठड़ी में डालकर वहाँ से भाग जाता है। मन ही मन में रास्ते में सोच रहा था, हाँ आज तो मजा ही आ जाएगा। हम तो ब्रेड ऑमलेट खाएंगे। पूरे जंगल में हम जैसा खाना कोई नहीं खाएगा। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ऐश कराऊंगा। ये सोचकर तोता वहाँ से गुजरकर अपने घर चला जाता है। अरे पति जी, ये आप क्या लेकर आए हैं? अरे मैं ऐसी चीज लेकर आया हूँ कि तुम हैरान हो जाओगी। तोता वो सारी चीजें निकालता है और ब्रेड ऑमलेट बनाने लगता है, मगर उससे जो भी बना बहुत ही बदबूदार, जिसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। आप तो है ही पागल, ना जाने क्या चीज उठा लाए हैं। रुको रुको, मैं रानो को बुला कर लाता हूँ। मिठू तोता रानो को बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। अरे अरे रानो बहन, चलो मेरे पास कोई सरप्राइज है। तोते भैया, कहीं से ढेरों ढेर अनाज पा लिया है क्या? अरे रानो चलो तो, मेरे पास समय कम है। तोता रानो को लेकर अपने घर जाता है। रसोई में उसके सारा सामान पड़ा हुआ था। तोते भैया, ये सारी चीजें तो किसान की पत्नी की है, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ हाँ, मैं चोरी करके लाया हूँ, मगर मुझसे कोई ब्रेड बन ही नहीं रहा। तोते भैया, चोरी करना गलत बात है। आप जिस काम की शुरुआत ही गलत करोगे तो बताओ भला आपको कहाँ से वहाँ से अच्छा और मीठा फल मिलेगा। रानो चिड़िया वो सारी चीजें उठाकर वैसे गठड़ी में डालकर शदीद बारिश में किसान के घर जाती है। माँ जी माफ कर दीजिए, कल मेरा दोस्त मेरे साथ आया था। आधा ब्रेड ऑमलेट लेने के बाद भी उसने ये सारी चोरी की है। अरे चिड़िया, मुझे लग रहा था कल आप लोग आए थे तो आज चोरी की। आज मेरा मटका भी लगता है शायद उसी ने तोड़ा है। हाँ, वो सब बता रहा था। उसकी तरफ से माँ जी मैं माफी मांगती हूँ, हमें माफ कर दीजिए। पर क्या करें, हम पक्षियों को ऐसे स्वादिष्ट खाने कहाँ खाने को मिलते हैं। मैं समझ सकती हूँ चिड़िया, तो बहुत अच्छी और ईमानदार हो। मैं ये सारी चीजें, ढेरों सारे ब्रेड और अंडे, ये पत्थर का तवा तुमको तोहफे में देती हूँ। ये सब तुम ले जाओ। माँ जी चिड़िया को वो ब्रेड ऑमलेट बनाने का तरीका भी सिखाती है। चिड़िया खुश होकर वापस अपने जंगल को लौटती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है, मगर मौसम बहुत ठंडा और मीठा था। रानो ने छोटा सा ढाबा खोला। आइए आइए, मुफ्त का ब्रेड ऑमलेट खाइए। ये सब मेरे जंगल वालों की खुशी के लिए है, आपकी भूख मिटाने के लिए है। रानो चिड़िया जैसे ही सीख कर आई थी वैसे ही सबको पत्थर पर ब्रेड ऑमलेट बना बना कर प्लेटों में परोस रही थी। हाय हाय, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। नहीं कुक्कू बेटा, जंगल के सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं। जंगल के पक्षी वो ब्रेड ऑमलेट खाकर खूब मजे कर रहे थे। आइए तोते भैया, गलती हम पक्षियों से ही हो गई है, कोई बात नहीं। माँ जी ने माफ कर दिया तो समझो सबने माफ कर दिया। सभी पक्षी मजे का दिन गुजारते हैं। दो परियां आसमान में उड़ रही थी और वो उड़ते उड़ते एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। अरे प्यारी दोस्त, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो बस ये आलू लेकर घूम रही हूँ। ये
आलू, क्या मतलब है इस बात का? ये जादुई आलू है और मैं उस पक्षी को दूंगी जो बहुत दयानतदार, ईमानदार और मेहनत करने वाला पक्षी होगा। हाँ, ये बात तो ठीक है, मगर जंगल में ये जानना मुश्किल होगा कि कौन दयानतदार और ईमानदार है। उन दो परियों में से एक परी जिसके हाथ में आलू था, वो जमीन पर बिल्ली बनकर प्रकट होती है और वो जंगल में चली जाती है। म्याऊ, म्याऊ, मैं भूखी हूँ, मुझे कोई तो खाना दो, मैं बहुत भूखी हूँ। वो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करते हुए एक घोंसले के बाहर जाती है, जिस घोंसले में कालू कौवा और गोरी कवि रहते थे। म्याऊ, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। कालू जी, बाहर बिल्ली आई है, क्या करें? अरे करना क्या है, डंडा दो, मैं अभी भगाता हूँ बिल्ली की ऐसी की तैसी। कालू कौवा बाहर जाता है। अरे जाओ जाओ बिल्ली, वरना डंडे से मार के भगा दूंगा तुमको। म्याऊ, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे बच्चे भी, मुझे एक गिलास दूध दे दो। दूध तुम्हें दे या अपने बच्चे को पिलाएं? पागल कभी कहीं की, भाग जा यहाँ से। गोरी और कालू ने बिल्ली को भगा दिया। वो बिल्ली कौवों के पड़ोस वाले घर में जाती है, जहाँ हरिया तोता और हरियाली तोती बैठे हुए थे। म्याऊ, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे पति जी, बाहर जाकर देखिए, मुझे लगता है कोई मदद मांग रहा है। अरे, तो मैंने मदद देने का ठेका उठा के रखा है क्या? मैं यही खिड़की से भगा देता हूँ। तोते ने खिड़की खोली और बोला, अरे ये तो बिल्ली है, वो भी काली बिल्ली, बहाना कर रही है भूख का, ऐसे में हमें खा जाएगी। चलो चलो निकलो यहाँ से। तोता और तोते ने भी उस बिल्ली को भगा दिया। बिल्ली भागते हुए आ रही थी कि अपने घर की खिड़की में से उसको रानो चिड़िया देख लेती है। अरे बिल्ली, तुम भाग क्यों रही हो? जंगल में नई आई हो क्या? बिल्ली रुक जाती है। म्याऊ, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, एक गिलास दूध दे दो। ये गिलास दूध? मेरे बच्चे भी तो बहुत भूखे हैं, मेरे पास एक ही दूध का गिलास है। कोई बात नहीं, ये बिल्ली पहली बार आई है जंगल में, मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए। मम्मा, आप दे दो बाहर दूध, हम पानी पीकर सो जाएंगे। हाँ मम्मा, गर्म पानी से पेट भर जाता है। आप ये दूध का गिलास जाकर उस बिल्ली आंटी को दे दो। शाबाश मेरे सुंदर बच्चे। रानो चिड़िया दूध का गिलास लेकर बिल्ली को जाकर दे देती है। तभी वहीं पर भूरा कौवा आ जाता है। अरे चिड़िया, बड़ी पागल हो, अरे इसको देने की क्या ही जरूरत है तुमको? बोले भैया, ये बहुत भूखी है, इसके बच्चे भी भूखे हैं। तो तुम्हारे घर में कौन सी अनाज की मंडी लगी है? चलो भागो यहाँ से काली बिल्ली, वरना डंडा लेकर भगाऊंगा। नहीं कवे भैया, आप इसको कुछ मत कीजिए। काली बिल्ली, आप अपने घर जाइए, अगर आप चाहो तो एक रात मेरे घर में भी रह सकती हो। अरे कोई बात नहीं चिड़िया, मैं अपने घर जा रही हूँ। वो बिल्ली सीधा अपने घर की ओर चली जाती है। हकीकत में वो बिल्ली तो एक परी थी। वो परी के रूप में प्रकट होकर आसमान में उड़ जाती है। अगली सुबह वो परी फिर से आसमान से नीचे जमीन पर आती है। इस बार वो एक छोटे से चूहे के रूप में थी। मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे बच्चे भी बीमार पड़ गए हैं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? तभी वहीं से गोरी कवि गुजर रही थी। जंगल में तो नित नई चीजें देखने को मिलती हैं। कल बिल्ली आई थी मदद मांगने, आज चूहा, क्यों ना इस चूहे को बिल्ली के हवाले कर दे। चलो एक का पेट तो भर ही जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी के हवाले मत करो, देखो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ना ना ना, अब तो तुझे बिल्ली के पास लेकर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। चूहा आगे भाग रहा था और कवि उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। चूहा डरकर एक बिल में घुस जाता है। ये शायद जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं चूहा नहीं, मैं एक जादुई परी हूँ और इसको मैं अच्छे से याद कराऊंगा, इसको मैं अच्छे से रुलाऊंगा। ये तो जंगल की सबसे बुरी पक्षी है। तभी वो चूहा सीधा रानो चिड़िया के घर जाता है। अरे अरे रानो, मेरी बात सुनो। चूहे, तुम मुझे कैसे जानते हो और मेरे घोंसले तक कैसे आ गए? मैं बस आ गया, मैं वही बिल्ली हूँ जो कल आई थी। क्या बिल्ली? तुम
कहना क्या चाहते हो? हकीकत में मैं एक जादुई परी हूँ। तभी वो अपने असली रूप में प्रकट होती है। मैं जादुई परी हूँ। मैं तो ये देखने आई थी कि जंगल में कौन सा पक्षी दयानतदार और ईमानदार है। तुम सब अच्छे हो, मगर रानो तुम्हारे जैसा कोई नहीं। और वो कौवे तो बहुत ही बुरे हैं। कोई बात नहीं, कौवों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ परी जी। पर आप मेरे बच्चों को कुछ करोगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये मेरे पास जादुई आलू है। याद रखना, जादुई आलू कभी भी खराब नहीं होता और इससे तुम जो मांगोगी तुमको वो देगा। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे ऊपर जो मेहरबानी की है, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ। रानो के बच्चे खुश हो जाते हैं। अगली सुबह रानो के घर में खाने को कुछ नहीं था। मम्मा, परी ने कहा था ना कि जब कुछ मांगोगे तो मिल जाएगा। हाँ बेटा, परी ने ऐसे ही कहा था। तभी आसमान में काले बादल छा गए और थोड़ी ही देर में काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अब तो और ज्यादा भूख लगी है। आप जादुई आलू से कुछ मांगो ना। जादुई आलू? मेरे बच्चों के लिए आलू के बनाए हुए पकोड़े, टिक्कियाँ सब दे दो। थोड़ी ही देर में आलू से वो सभी जादुई प्लेटें प्रकट हो जाती हैं और बच्चे खुशी खुशी खाना खाने लग जाते हैं। याहू! मम्मा, ये तो बहुत मजे का है। हाँ मम्मा, इसका स्वाद तो अलग है। बच्चे खुश हो रहे थे। तेज बारिश में रानो के घर से खाने की खुशबू बहुत दूर दूर तक जा रही थी। कालू जी, देखे ये खुशबू किस चीज की है? मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है भूख के मारे। हाँ गौरी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो देखते हैं, जंगल में किसी ने कुछ बनाया होगा, तभी तो ऐसी खुशबू आ रही है। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर से निकलते हैं ये देखने के लिए कि ऐसी खाने की मजेदार खुशबू आखिर कहाँ से आ रही है। कालू जी, खुशबू तो उस रानो के घर से आ रही है। जरूर उसने कुछ बनाया हुआ होगा। चलो चलो, उसे खींच कर लाते हैं। हाँ, रानो कौन सी ताकतवर है। रानो तो बहुत ही कमजोर पक्षी है। अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए हमें जरूर खाना दे देगी। उधर से तोता और तोती भी खुशबू सूंघते सूंघते रानो के घर पहुंच चुके थे। रानो बहन, कुछ खाने को दे दो। हाँ तोते भैया, मैं देती हूँ। अरे रानो, चुपचाप मेरे सामने भी खाने की प्लेटें रख दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हारे बच्चों को भी मार डालूंगा। कभी भैया, आप ये चीजें खाने के लिए हमारी जान ले सकते हैं? मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, और मैं भले क्यों नहीं दूंगी आपको। ये लीजिए, एक प्लेट आप ले जाएं और एक प्लेट तोते भैया आप ले जाएं। दोनों खुश हो जाते हैं। तोता जैसे ही अपने घर प्लेट लेकर जाता है, तभी उस प्लेट में आलू के पकौड़ों के बजाय गोबर रखा हुआ था। अरे अरे छी, गंदा! मैं तो आलू के पकौड़े लेकर आया, ये गोबर कहाँ से आ गया? पति जी, मैंने भी देखा, पहले तो इसमें आलू के पकौड़े थे, ये अभी गोबर कैसे बन गया? लगता है रानो कोई जादू करती है, इसलिए ऐसा हो गया है। तोता रोने लग जाता है और वो गुस्से में सीधा रानो के घर आता है। कालू जी देखे, ये तो गोबर है। गंदा! मैंने तो चोंच लगा ली थी, अब मेरी चोंच से गोबर कौन हटाएगा? मैं नहीं हटाने वाला। पता नहीं रानो कौन सा जादू करती है। मैं अभी पूछ कर आता हूँ इसको। गंदी रानो! तोता और कौवा चिड़िया के घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। रानो, हमें सच सच बताओ, ये तुमने क्या मिलाया है? ये तो गोबर है, और तुम्हारे लिए पकोड़े कैसे? तोते भैया, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे इतना पता है कि ये एक जादुई आलू है मेरे पास, जिस आलू से मैं कुछ मांगूं, ये अच्छी और ये दयानतदार और ईमानदार पक्षियों को ही चीजें देते हैं। अब आप दयानतदार और ईमानदार नहीं हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? रानू और कालू हक्का बक्का रह गए। तभी वो परी दोबारा प्रकट होती है। पक्षियों, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हारे जंगल में आई थी बिल्ली बनकर। बिल्ली? क्या वो बिल्ली तुम थी? बिल्ली? तुम बताती, मैं तुम्हारी खूब सेवा करता।
मैं तो अच्छी नियत वाला पक्षी देखने आई थी, मगर तुम तो अच्छी नियत वाले हो ही नहीं। कोई बात नहीं परी जी, आप इनको मेरे लिए माफ कर दो ना। मेरे जंगल के पक्षी हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अपने जंगल के पक्षी। अपना तो फिर अपना ही होता है ना। ठीक है रानो, मैं तुम्हारे लिए इनको माफ कर रही हूँ। रानो बहन, अब हम सबके साथ अच्छे रहेंगे। इस तेज बारिश में हम सबकी मदद करेंगे। हाँ, और हम जादुई आलू सबके घर में देंगे। अरे रानो, ये तो एक आलू है, सबके घर में कैसे देंगे भला? जादुई आलू, मुझे ऐसी जादुई आलूओं का एक खेत बना कर दे दो, ताकि मैं जंगल का हर जरूरत पक्षी की मदद कर सकूं। तभी रानो के घर के बाहर जादुई आलूओं का खेत बन जाता है और रानो और दूसरे पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।